हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी बाल भारती दूसरी कक्षा का पुनरावर्तन 4 हल करेंगे। पुनरावर्तन 4 यानी रिवीजन 4। इसमें आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आज हम उन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे है, देखो, पुनरावर्तन 4। प्रश्न पहला है, दिए गए शब्दों की सहायता से अनुच्छेद पूरा करो और पढ़ो। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको उचित शब्द उचित जगह पर लिख के वाक्य पूर्ण करना है। तो मैं आपको अभी ये पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ और सही जगह पर हम सही शब्द लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में दिए गए हैं शब्द बीत, सफल, सदुपयोग, मूल्यवान, वापस और धन। और यहाँ पे पहला वाक्य है, समय बहुत डैश होता है। तो बच्चों, समय बहुत मूल्यवान होता है। खोया हुआ धन डैश मिल सकता है। तो खोया हुआ धन हमें वापस मिल सकता है। पर जो समय डैश गया वह कभी वापस नहीं लौट सकता। पर जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं लौट सकता। नेक्स्ट है, इसलिए समय डैश दौलत से भी अधिक कीमती है। इसलिए समय धन दौलत से भी अधिक कीमती है। नेक्स्ट है, समय का डैश करके ही हम अपने जीवन को डैश बना सकेंगे। तो समय का सदुपयोग करके हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। तो बच्चों, अभी हमने सही शब्द सही जगह पर लिखा है। तो इस पैराग्राफ में हमें समय का महत्व बताया गया है। समय धन दौलत से भी अधिक कीमती है। समय की तुलना धन दौलत से की गई है, फिर भी समय ज़्यादा मूल्यवान है, ऐसे बताया गया है। अगर हम सभी लोग समय का सदुपयोग करेंगे तो हम अपने जीवन में हमेशा सफल बनेंगे। इसलिए समय बहुत मूल्यवान है। तो बच्चों, अब मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। समय बहुत मूल्यवान होता है। खोया हुआ धन वापस मिल सकता है। पर जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं लौट सकता। इसलिए समय धन दौलत से भी अधिक कीमती है। समय का सदुपयोग करके ही हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। प्रश्न दूसरा है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो और लिखो। यहाँ पर भी कोष्टक में यानी ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे गए हैं। हमें सही शब्द सही वाक्य में लिखकर वाक्य पूर्ण करना है। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहाँ पे हमें ये ब्रैकेट के शब्द लिखना है। तो अब हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला है वाक्य, चिड़िया अपने बच्चों डैश दाना चुगाती हैं। तो चिड़िया अपने बच्चों को दाना चुगाती हैं। नेक्स्ट है, प्राची घड़े डैश पानी डालती है। प्राची घड़े में पानी डालती है। नेक्स्ट है, सारे बच्चे बस डैश नीचे उतरेंगे। सारे बच्चे बस से नीचे उतरेंगे। चौथा वाक्य है, गौरांश डैश मीठा हलवा बनाया था। गौरांश ने मीठा हलवा बनाया था। पेड़ डैश नीचे टोपी वाला सोया था। पेड़ के नीचे टोपी वाला सोया था। तोता डाल डैश बैठा है। तोता डाल पर बैठा है। अम्मा डैश टोकरी में आम होंगे। अम्मा की टोकरी में आम होंगे। तो अभी हमने ब्रैकेट में जो शब्द थे वो शब्द वाक्य में उचित जगह पर लिखकर वाक्य पूर्ण किए हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है, जन्मदिन पर मैंने ये चीज़ें देखी, बताओ। बच्चों, जब आपका जन्मदिन होता है तो आप कहीं पर घूमने जाते हो या आपके घर पर आप जन्मदिन मनाते हो तो आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ अपना फ़ोटो चिपकाओ।
तो आपको यहाँ पर यानी आपकी किताब में आपका फ़ोटो चिपकाना है। अगर आपके पास आपके जन्मदिन का कोई फ़ोटो है केक काटते समय का, तो वो भी आप यहाँ पे चिपका सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा है मेरी जन्मतिथि डैश है। जन्मतिथि यानी जन्म दिवस, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 29 अगस्त। आपकी जो जन्मतिथि है यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो अगर आपके घर में आपका जन्मदिन मनाया जाता है तो आप क्या क्या देखते हो वो आपको लिखना है। जैसे कि जन्मदिन पर सबसे पहले आपके मम्मी पापा आपके लिए क्या लेके आते हैं, केक लेके आते हैं। और केक के साथ क्या रहता है, चाकू। फिर आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स को आप शरबत देते हो, नाश्ता भी देते हो। और क्या क्या होता है जन्मदिन पर? जन्मदिन पर फूलों से गुब्बारों से घर सजाया जाता है। तो आप फूल देखते हो, गुब्बारे देखते हो, केक के ऊपर मोमबत्ती लगाते हो और बर्थडे का बोर्ड भी लगाते हो। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे जन्मदिन मनाते समय जो जो चीज़ें आप देखते हो वो लिखा है। अगर आप कहीं पर घूमने जाते हो वहाँ पे अगर आप कुछ देखते हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं ये सारे शब्द आपको पढ़ के सुनाती हूँ। केक, चाकू, शरबत, नाश्ता, फूल, गुब्बारे, मोमबत्ती और बर्थडे बोर्ड। नेक्स्ट आपका प्रश्न चौथा है, सुनो और दोहराओ। यहाँ पे कुछ सुविचार दिए गए हैं, वो सुविचार अब हम पढ़ेंगे। पहला सुविचार है परिश्रम का फल मीठा होता है। दूसरा है गलती होने पर क्षमा मांगनी चाहिए। तीसरा वाक्य है मित्रता सच्ची होनी चाहिए। और चौथा वाक्य है किताबों से हमें ज्ञान मिलता है। तो बच्चों, ये है सुविचार, मतलब हम जो भी फ्रेंडशिप करते हैं उस हमारी फ्रेंडशिप में सच्चाई होनी चाहिए। मतलब आपका फ्रेंड आपको सुख में और दुख में भी आपके साथ होना चाहिए। अगर हमसे कुछ गलती होती है तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे माफ़ करने वाला हमसे छोटा हो या बड़ा हो। और हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। यानी मेहनत का फल मीठा होता है। और हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए, किताबों से हमें ज्ञान मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 5वां है वर्ण पहेली से फूलों के नाम ढूंढकर लिखो। यहाँ पे चौखट में कुछ शब्द दिए गए हैं। इस शब्दों में फूलों के नाम छुपे हुए हैं। हमें उन फूलों के नाम ढूंढकर लिखना है। तो चलो बच्चों, अब हम यहाँ पे फूलों के नाम ढूंढते हैं। ये देखो, यहाँ पे पहला फूल है चमेली। उसके बाद नीचे यहाँ पे दूसरा फूल है लिली। उसके नीचे यहाँ पे और एक फूल का नाम है मोगरा। यहाँ पे एक फूल है गेंदा। यहाँ पे है गुलाब। और यहाँ पे है कमल का फूल। और यहाँ पे है रजनीगंधा। और यहाँ पे और एक फूल है रात रानी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है चंपा। तो बच्चों, अभी हमने यहाँ पे जिन जिन फूलों के नाम ढूंढे हैं वो नाम हम यहाँ पे अभी लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो हमने इस ब्रैकेट से ये सारे फूल ढूंढ कर लिखे हैं। ये देखो, ये नाम है फूलों के चमेली, लिली, चंपा, मोगरा, गेंदा, गुलाब, कमल, रजनीगंधा और रात रानी। ब्रैकेट से हमने ये सारे फूलों के नाम ढूंढे हैं। तो बच्चों, आप भी आपके किताब में पुनरावर्तन 4 हर कलो सारे प्रश्न के उत्तर लिखो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।